85, 85, 85। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए की राजनीति को समझने के लिए अब इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि 85, 85, 85 का ये नंबर एमवीए के प्रमुख घटक दलों में से एक शरद पवार की पार्टी, एनसीपी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और साथ ही में कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट फॉर्मूला तय हो चुका है। ये तीनों ही दल 85, 85, 85 सीटों पर अब चुनाव लड़ने वाले हैं। बाकी की बची 33 सीटों को इंडिया घटक दलों के लिए छोड़ दिया गया है। और साथ ही में अब ये जो खबर सामने आई है, इस खबर को लेकर ये कहा जा रहा है कि एमवीए के अंदर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले वो थे शरद पवार। जी हाँ, शरद पवार ने सीटों के इस फॉर्मूले को तय करने में मुख्य और अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। हालांकि देखिए, बीजेपी पार्टी ने चुनावों में अपनी लिस्ट पहले जारी कर दी थी और एमवीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी, जिसमें कभी मीडिया में बहुत सी खबरें चलाई गई कि देखिए इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इनका सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफी ज्यादा रस्साकशी चल रही है। दोनों पार्टियां जो है उनमें सीटों का फॉर्मूला तय हो नहीं पा रहा। इस बीच में अब जो खबर निकलकर सामने आई है, उस पर सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। देखिए, लिस्ट पहले किसी पार्टी की आ रही है, किसी पार्टी की बाद में आ रही है। इससे मुझे लगता है कि चुनावों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि असर इस चीज का पड़ता है कि किस सीट पर किस कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। वो कैंडिडेट जो है कितना जिताऊ कैंडिडेट है, वो कितना ज्यादा पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। और एमवीए के अंदर भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर एक लंबा मंथन चला और उसके बाद अब 85, 85 और 85 का ये फॉर्मूला तय हो चुका है। एमवीए ने अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बताया है, जिसमें शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने बताया कि कुल 270 सीटों पर बात बन चुकी है। कांग्रेस और शिवसेना यानी यूबीटी और एनसीपी एसपी जो 85, 85, 85 सीटों पर लड़ेंगी, यानी 255 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और बाकी की जो बची हुई 33 सीटें हैं, इनमें से कुछ एमवीए के 3 दलों को मिलेंगी, जिसमें कुछ सीटें इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों को दी जाएंगी। बाकी जो सीटें होंगी उसमें समाजवादी पार्टी, एसडब्ल्यूपी और सीपीआईएम समेत अन्य पार्टियों को दी जाएंगी। हालांकि इन 3 दलों को कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुछ समय पहले महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद कहा गया कि इस बार समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र के अंदर अपनी दबिश बनाने की कोशिश कर रही है और अपना दबदबा बनाने की भी कोशिश करेगी, जिसके लिए वो कम से कम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करेगी। हालांकि अब देखा जाएगा कि 10 से 12 सीटें कितने हद तक जो है वो समाजवादी पार्टी को दी जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिली और बीजेपी पार्टी को कई सीटों पर बुरी हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा नजर आए। और अब जो है वो समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर, उनकी कितनी सीटों पर रजामंदी होती है, ये अपने आप में अब बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं ये बता दूं कि इन सीटों पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें शरद पवार ने, जी हाँ, शरद पवार ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके बाद ये सीटों का जो बंटवारा था वो अंतिम निर्णय पर पहुंचा है। इसके साथ साथ में कल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अपने इस पहले लिस्ट के अंदर कई बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं। इसमें वर्ली से उनके बेटे आदित्य ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। कोपरी के 5 पखाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार दीघे को टिकट दिया गया है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ ठाकरे गुट ने सावंतवाड़ी से पूर्व विधायक राजन तेली को टिकट दिया है। कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ सिल्लोड से सुरेश बनकर को चुनाव में उतारा गया है। और सबसे बड़ी चीज, शिवसेना की इस लिस्ट के अंदर 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 5 सीटें जो हैं वो एससी को दी गई हैं और 3 सीटें एसटी के लिए इसमें रखी गई हैं। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शिवसेना ने सबसे पहले लिस्ट जारी की है और अभी फिलहाल कांग्रेस और एनसीपी की लिस्ट जो है वो आनी बाकी है, जिसका सबको इंतजार है।
अब ये देखा जाएगा कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के अंदर आने वाले समय में कौन कैंडिडेट किसके खिलाफ खड़ा होता है और कौन सा कैंडिडेट जो है वो जिताऊ नजर आता है, ये अपने आप में अभी एक बड़ा सवाल है। अक्सर ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो हिंदुओं के लिए एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखती है और मुस्लिम समुदाय के बीच में उनकी ज़्यादा जो छवि है वो अच्छी नहीं है, उस तरीके की मतलब तमाम बातें इस तरीके की जाती है। लेकिन एक सर्वे सामने आया है जिसमें उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ी बात कही गई है और इस सर्वे के अंदर एक बड़ी बात जो है वो सामने आई है। लोकनीति CSDS की ओर से 5 अक्टूबर यानी हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम से पहले किए गए सर्वे में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को भी बढ़त की बात की गई थी, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया था कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इस बात को लेकर संकेत जरूर दिए गए कि चुनाव लीड किसे मिलेगी। और इसी सर्वे की माने तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनावों में लोकसभा चुनावों वाला प्रदर्शन जारी रख सकती है और मामूली अंतर से महायुति से आगे निकल जाएगी। और अब इस सर्वे के अंदर यह भी बताया गया है कि मुसलमान वोटर का मूड उद्धव ठाकरे के साथ है। 48% मुसलमान महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को जिता रहे हैं। सीएम के लोकप्रिय दावेदारों की बात करें तो यहां उद्धव ठाकरे आगे हैं। ओवरऑल 28% लोग उद्धव को सीएम बनते देखना चाहते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे, इन्हें 20% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देवेंद्र फडणवीस को 16% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार को सीएम के लिए 8% लोगों का वोट मिला है और अजित पवार को 3% लोग मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जो ये CSDS का सर्वे जो है वो क्या कुछ कहता है और महाराष्ट्र में महायुति की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहता है, महाराष्ट्र में सीएम की पसंद लोगों की क्या कुछ है, उसको लेकर भी ये सर्वे जो है वो किया गया। बहरहाल अब हरियाणा चुनावों के अंदर तो देखिए ये सर्वे एजेंसियां जो थी वो भी फेल होती नजर आई। अब चुनावों के अंदर मुख्य तौर पर क्या होता है, जब नतीजे सामने आते हैं तो उसमें क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।